हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। सारथी अकेडमी चैनल का स्वागत है दोस्तों। अगर आप RIMC RMS सैनिक स्कूल की आज की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही जुड़िए सारथी अकेडमी के साथ में। और यहाँ आपको बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है दोस्तों रेवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। तो दोस्तों ये रोजाना क्लास मेरी आपको 1:30 पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को दबा लीजिए दोस्तों। आपको डेली वाइज आपको हिस्ट्री क्लास मिलने वाली है। मैं विनय सोलंकी आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास 14, और जो आप पढ़ने वाले हैं A to Z तक आप चीज़ों को बने रही दोस्तों, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों आज हम जैसे बात करने वाले थे रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में, तो जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, इसके हम थोड़ा सा रीजन के बारे में देखेंगे कि क्या रीजन रहे इसके, कौन सी जगह से क्रांति की स्टार्टिंग हुई, तो सारी बातें देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप जानते ही हैं कि भाई ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों के समय में भारत के लोगों को काफी शोषण किया जाता था, और सभी लोग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि राजाओं से लेकर प्रजा तक, जनता तक सारे लोग दुखी थे दोस्तों। और उन्होंने एक 1857 में सबने एकजुटता होकर एक इस तरीके से क्रांति लेके आए, और जिसे हम 1857 के विद्रोह के रूप में जानते हैं। तो इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों, ऑन मार्च 29 दोस्तों 29 मार्च की बात है जब इस क्रांति की शुरुआत हुई 1857। सोल्जर नेम मंगल पांडे। जैसे ही आपको पता है दोस्तों, यहाँ 1857 की क्रांति की बात आती है तो हम सबसे पहले मंगल पांडे को याद करते हैं। तो वो मंगल पांडे जिसने 29 मार्च 1857 में दोस्तों अपने कहते क्लियरली रिफ्यूज्ड टू वाइट अ सर्टिफिकेट फाउंड इन काउ फैट इन बैरकपुर। तो दोस्तों जो इंग्लिश और ब्रिटिश शासन काल में मंगल पांडे ने, उससे एक नई एनफील्ड राइफल आई थी। कौन सी? एनफील्ड दोस्तों राइफल आई थी अंग्रेजों के समय। और इसी एनफील्ड राइफल में दोस्तों गाय और सुअर इन दोनों की दोस्तों चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होता था, जिसको सबसे कह सकते हैं पहली बार जो विरोध किया था वो मंगल पांडे ने किया था। ये कौन सी राइफल थी? एनफील्ड राइफल थी। गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस लगते थे इसमें, और जिसका पहली बार विरोध किया मंगल पांडे ने। और दोस्तों मंगल पांडे जो था वो बैरकपुर में एक कैंट है दोस्तों, बैरकपुर। यहां बात करें 34, ये दोस्तों एक बटालियन थी 34 बैरकपुर बटालियन। और बैरकपुर जो दोस्तों बटालियन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में ये बैरकपुर बटालियन थी, जहां मंगल पांडे एज ए सैनिक सिपाही के रूप में काम करते थे। आफ्टर विच ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857। तो दोस्तों होता क्या है कि 1857 की क्रांति में जब मंगल पांडे ने शुरुआत की इस विरोध की, तो मंगल पांडे का एक सार्जेंट था दोस्तों, और सार्जेंट ऑफिसर रैंक है दोस्तों। ऑफिसर रैंक था जिसमें नाम आएगी जनरल बाग की। किसकी बात आएगी दोस्तों? जनरल बाग था, जिसको मंगल पांडे ने दोस्तों गोली चलाई थी। तो मंगल पांडे ने क्या किया? जनरल बाग की गोली मार के हत्या कर दी। दैट होता क्या दोस्तों, जब मंगल पांडे ने जनरल बाग की हत्या करी तो इसको मंगल पांडे को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद में दोस्तों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दोस्तों क्या हो गई? फांसी हो गई। मंगल पांडे को दोस्तों क्या हो गई? यहां फांसी की सजा हो गई। और मंगल पांडे की फांसी के बाद में दोस्तों इस बटालियन को डिसमिस कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो दोस्तों मंगल पांडे के बारे में बात करें तो मंगल पांडे यूपी में दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलिया। कौन सा पड़ता है दोस्तों? बलिया। तो ये मंगल पांडे बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। देन इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारी क्रांति अभी रुकने वाली है नहीं, और इसके बाद में जो क्रांतिकारी होंगे, जो रिवॉल्यूशनरी होंगे, वो बाहर जाएंगे और इस क्रांति को और आगे बढ़ाएंगे। मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर ऑफ द 34 रेजिमेंट, जो 34वीं बटालियन जिसे हम कह रहे हैं ऑफ बंगाल। तो दोस्तों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मंगल पांडे जो है वो बलिया के रहने वाले थे और 34वीं रेजिमेंट के बंगाल के सिपाही थे, सोल्जर थे।
अगर हम बात करते हैं नोट करके, मैंने आपको एक बहुत सारी जैसी चीजें हैं जिसमें काफी चीजें मैंने ऐड की हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों, एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जब ये 1857 की क्रांति हुई दोस्तों, तो उस समय दोस्तों जो गवर्नर था, तो आपको पता है कि भाई ब्रिटिश समय में एक एज अ एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था उसको कहते थे गवर्नर। और जो गवर्नर थे उस समय, और उनका नाम क्या दोस्तों, गवर्नर का नाम है लॉर्ड कैनिंग। कौन है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के रिवॉल्यूशन के समय, ब्रिटिश के समय में जो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर थे। और दोस्तों इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात करें उस समय, और प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों कौन, पामस्टन। कौन थे दोस्तों, पामस्टन। दो बातें आपको याद रखनी है कि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन थे और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो ये लॉर्ड कैनिंग हमारे गवर्नर जनरल, और पामस्टन दोस्तों कौन है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है। देन बात करें, दिस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई 1857। तो दोस्तों जैसे कि भी आप मैं बता रहा था कि जहां अगर मंगल पांडे की स्टार्टिंग की बात करता है इस क्रांति में, तो दोस्तों स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मंगल पांडे का आपसे कभी जिक्र करता है तो ही आप 29 मार्च को जाइए। अगर आप मंगल पांडे की बात नहीं करता है, सीधा सीधा कहता है कि क्रांति की शुरुआत कब हुई है, तो दोस्तों ये क्रांति की स्टार्टिंग हुई है 10 मई को, 10 मई को। अब आप सोचेंगे कि इस तरीके से दो डेट कैसे आ गई। तो यहां जैसे बात करते दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे कि मंगल पांडे ने जब स्टार्टिंग की थी, तो मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी, तो उसको तो 8 अप्रैल के बाद में क्या दिया, फांसी दे दी गई। देन बटालियन को दोस्तों क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। जो हमारी बटालियन थी डिसमिस हो गई, तो क्रांति का बीच में कहीं ना कहीं दोस्तों रुक गई है। लेकिन 10 मई के बारे में बात करें तो यहां से ये जो हमारी क्रांति थी वो कह सकते हैं कंटिन्यूसली चली, लगातार दोस्तों कंटिन्यूसली लगातार ये क्रांति चलती रही। इसलिए इस क्रांति की जो स्टार्टिंग जो है वो 10 मई 1857 में है। ठीक है ना दोस्तों। मेरठ में दोस्तों क्रांतिकारियों का जो लीड किया था, क्रांतिकारियों का, रेवोल्यूशनरी का सबसे ज्यादा लीड करने वाले कौन थे, वो थे धन सिंह गुर्जर। कौन थे दोस्तों, धन सिंह गुर्जर। धन सिंह गुर्जर थे दोस्तों जो उस समय मेरठ में ये बहुत सारे जो क्रांतिकारी गए थे उनको लीड कर रहे थे। तो इनका नाम याद रखें, मेरठ में जो हमारे नेतृत्व करता है जिन्होंने लीड किया वो धन सिंह गुर्जर है। देन बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ आपको एक चार्ट के माध्यम से चीज़ों को सॉर्ट किया गया है, तो आप अच्छी तरीके से आप इसका अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बताता चलूंगा, आपको चीज़ों को याद भी कराता रहूंगा। तो जहाँ जैसे आप देख रहे हैं मेजर सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो दोस्तों 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ उस समय बहुत सारे सेंटर बने, तो उनमें से हमने केवल मेजर सेंटर्स की बात की है। तो देखते हैं कौन कौन से मेजर सेंटर्स थे। तो सबसे पहले हम बात करें भाई दोस्तों कि यहाँ दिल्ली, कौन सा दोस्तों, दिल्ली। तो दिल्ली जो केंद्र था उस समय वहां के जो एज ए आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई जो इंडिया में जो लीड रोल में थे, इंडिया में जो लीड रोल में थे वो उस समय कौन थे दोस्तों, वो बहादुर शाह जफर। कौन है दोस्तों, बहादुर शाह जफर। तो जैसे कि आपको पता है कि बहादुर शाह जफर दो हैं, फर्स्ट भी है। तो दोस्तों फर्स्ट की बात करते हैं तो औरंगजेब के जस्ट तुरंत बाद अगर मुगल डायनेस्टी में अगर कोई भी एम्पर हुआ है तो बहादुर शाह जफर हुआ है, लेकिन ये 1857 की बात चल रही है। तो दोस्तों ये बहादुर शाह जफर जो है वो कौन से नंबर का है, सेकंड नंबर का है। तो 1857 की क्रांति में जो दिल्ली में जो लीड कर रहे थे दोस्तों बहादुर शाह जफर सेकंड कर रहे थे। देन अगर बात करते हैं तो ये एक नाम और मिलता है आपको बख्त खां का। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर जो है इसी का कमांडर है। कौन है ये, इसी का कमांडर, सेनापति जिसे आप कहते हैं, तो इसी का सेनापति था बख्त खां जो इसको लीड करेगा। हालांकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि भाई रिवॉल्यूशन में बहादुर शाह जफर जो थे इनको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक जगह पड़ती है रंगून दोस्तों, कहां पे, रंगून। और रंगून दोस्तों आज का म्यांमार, कौन सा है दोस्तों, आज का म्यांमार है। म्यांमार की एक जेल थी दोस्तों मांडले, कौन सी जेल थी, मांडले जेल थी, जहां बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया, जेल में डाल दिया गया। एंड देन 1862 में और वहां बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इस तरीके से बहादुर शाह जफर को याद रखेंगे। हालांकि बहादुर शाह जफर का एक एम था या सपना था कि भाई मरने के बाद उसको क्या, इसका जो टॉम था,
उसको इंडिया में बनवाया जाए, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाया, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए बहादुर शाह जफर का अगर टॉम की बात करेंगे, मकबरे की बात करेंगे दोस्तों, तो टॉम कहां पे है? रंगून में ही है। कहां पे दोस्तों? रंगून में। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर ने वैसे कहते थे कि एक लेटर लिखा था अंग्रेजों को उस समय, तो उसने एक बात अपनी इच्छा जताई थी, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि यदि मुझे 2 गज जमीन जो है किस में मिल जाए? भारत में मिल जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल था नहीं, इसीलिए रंगून में इसी का क्या बना हुआ है? टॉम बना हुआ है। देन बात करते हैं दोस्तों कानपुर की। किसकी बात करें? मेजर सेंटर था उस समय कानपुर, और कानपुर में दोस्तों नाना साहब, लीड कौन करे? नाना साहब। तो नाना साहब जो है दोस्तों वो मराठा हैं। कौन है? मराठा। नाना साहब कौन है दोस्तों? मराठा हैं। तो नाना साहब, और उस समय नाना साहब के साथ में उन्होंने साथ दिया तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे। तो दोस्तों उस समय जो कमांडर के रूप में जो वर्क कर रहे थे वो कौन थे? तात्या टोपे थे। ये वही तात्या टोपे दोस्तों जो अभी आगे चल के रानी लक्ष्मीबाई का साथ देगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहली बात चल रही है, कानपुर में नाना साहब को लीड करेंगे, यहाँ इनको सपोर्ट करेंगे, तात्या टोपे इनके कमांडर हैं ये। देन बात करेंगे दोस्तों कानपुर में। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा जो विद्रोह हुआ है, जो रिवॉल्यूशन हुआ है, वो एक साथ में नहीं हुआ। किस एक दिन की ये क्रांति नहीं दोस्तों, ये महीनों तक चलेगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ कि जैसे इस तरीके से दिल्ली में जब हमारा जो विद्रोह चल रहा था, तो उस समय दोस्तों एक ब्रिटिश रूलर है दोस्तों जिसका नाम है निकलसन। क्या दोस्तों? निकलसन। और एक और था दोस्तों हडसन। निकलसन और हडसन, ये 2 ब्रिटिश ऐसे रूलर थे उस समय के जिन्होंने दिल्ली में हो रहे, इसमें जो मेजर्स और सेंटर बनाए गए दिल्ली में हो रहे विद्रोह को क्या कर दिया था? स्टॉप करवाया था, शांत करवाया था। तो इस तरीके से सवाल बन सकता है दोस्तों कि दिल्ली में जो 1857 का जो केंद्र था, उस समय जो विद्रोह हो रहा था, तो विद्रोह को दबाने वाले जो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे वो कौन थे? एक तो निकलसन और दूसरा दोस्तों कौन सा है? हडसन है। ठीक है ना दोस्तों। ऐसे अगर मैं बात करूं कानपुर की, तो दोस्तों कानपुर में कौन है? कानपुर में विद्रोह को दबाने वाले थे दोस्तों कैंपबेल। क्या नाम था उनका? कैंपबेल। कैंपबेल की बात करेंगे तो कैंपबेल ने दोस्तों विद्रोह को क्या कर दिया था? दबाया था वो। देन और मेजर सेंटर्स की बात करें दोस्तों तो झांसी। 3rd नंबर पर किसकी बात चलेगी? हमारी झांसी की बात चलेगी दोस्तों। तो झांसी में आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग इंडियन लीड रोल की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनका अगर रियल नेम की बात करते हैं हम लोग, इनके रियल नेम की बात करते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई का जो रियल नेम क्या था दोस्तों? वो मनु। क्या नाम था इनका? मनु को ही दोस्तों मणिकर्णिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिकर्णिका। मनु और मणिकर्णिका दोस्तों एक ही है। तो रानी लक्ष्मीबाई, इनके अगर बात आती है हस्बैंड की, इनके थोड़ा सा अबाउट अगर हम बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई एक ठीक ठाक इस क्रांति में एक भारतीय नायक के रूप में रही हैं, तो इनका थोड़ा सा डिटेल जानना जरूरी है। रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों जो हस्बैंड का नाम क्या था? गंगाधर। क्या नाम था दोस्तों? गंगाधर राव। और दोस्तों इनका एक बेटा है जिसका नाम क्या है? दामोदर। क्या नाम है दोस्तों? दामोदर राव। तो दोस्तों अंग्रेजों के समय में एक पॉलिसी थी जिसे आप कहते हैं राज्य हड़प नीति। अंग्रेजों ने क्या काम किया था? एक उस समय के गवर्नर थे डलहौजी। क्या नाम था उनका? डलहौजी। तो डलहौजी ने क्या किया था दोस्तों? जिस राजा का कोई भी ऐसे कह सकते हैं कि वारिस नहीं होता था, या ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी नेक्स्ट जनरेशन जब नहीं होती थी, इनका कोई बेटा नहीं होता था, तो उस पूरे साम्राज्य को अंग्रेज जो है दोस्तों अपने राइट्स में ले लेते थे। इसी बेस पे आप कह सकते हैं कि भारत के राजा जो है इन अंग्रेजों के अगेंस्ट में गए, और भारत के राजा महाराजाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तो मनु जैसे जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, तो उनका जो बेटा था दोस्तों वो रियल वाला जो दामोदर राव था, तो वो तो दोस्तों क्या हुआ था? इसकी तो किसी षड्यंत्र में कहो जिस तरीके से मरवा दिया गया था। तो यहाँ दोस्तों जो दामोदर राव है, इसका कैसा है? एडॉप्ट सन है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं अंग्रेज जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में पहुंचे, और रानी लक्ष्मीबाई
अंग्रेजों से मुकाबला करेगी दोस्तों। और यहाँ जो विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी रहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली और कानपुर में रहे, तो वो है दोस्तों जनरल ह्यूरोज। कौन है? जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज इसका नाम आप याद रखेंगे, जिसने 1857 की क्रांति में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट में कह सकते विद्रोह को क्या किया था? शांत किया था। क्लियर है ना? देन बात करते हैं दोस्तों, जनरल ह्यूरोज एक ऐसा आदमी था जिसने ये भी कहा था, अपने स्टेटमेंट दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो संपूर्ण भारतीयों में एक मर्द है। तो कहने का मीन्स क्या है? उस समय इसकी कमजोरी जो थी केवल और केवल क्या थी? स्त्री का होना था। बाद बाकी इसके जो काम थे वो मर्दों वाले थे। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते भी हैं। आपने देखा होगा कि बुंदेलहर बोलो वो तो खूब लड़ी मर्दानी थी और झांसी वाली रानी थी। तो काफी एक आयरन लेडी के रूप में नाम याद रखेंगे झांसी रानी लक्ष्मीबाई का। देन और जैसे बात करते दोस्तों, अगर बात आ रही हमारी और मेजर सेंटर्स की, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में दोस्तों जो अगर हम लोग इंडिया के लीड रोल की बात करें तो उस समय कौन थे? लियाकत अली। कौन थे दोस्तों? लियाकत अली। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में एज ए भारतीय नायक के रूप में, हीरो के रूप में काम किया था। तो अंग्रेजों के अगेंस्ट में गए लियाकत अली। लेकिन एक दोस्तों अंग्रेजों में ब्रिटिश एक ऑफिसर है जिसका नाम है कर्नल नील। क्या नाम है दोस्तों? कर्नल नील। और कर्नल नील जो है दोस्तों उस समय जो इलाहाबाद में जो विद्रोह चल रहा था उसको क्या कर देंगे? शांत कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों? देन बात करेंगे और मेजर सेंटर्स की बात करेंगे तो बरेली। और बरेली में दोस्तों अगर लीड की बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों, जो बरेली में उस समय लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति को। देन और बात करें दोस्तों फतेहपुर। तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी नहीं है, ये यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। यूपी का डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर सीकरी दोस्तों, वो आगरा में पार्ट पड़ता है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है फतेहपुर, जहां लीड कौन कर रहा है? अजी मुल्ला। कौन है दोस्तों? अजी मुल्ला। तो आपको बेसिकली उनके सारे नाम याद रखने हैं कि जब ये सेंटर थे तो उस समय भारतीय नायक के रूप में कौन काम कर रहा था। तो इनको सबको आप 1 बाय 1 करके याद करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छी तरीके से इनको बुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों फैजाबाद। ये भी अपने यूपी का ही पार्ट है दोस्तों। फैजाबाद आज जिस तरीके से आपको पता, अब ये क्या हो गया? उस समय मौलवी अहमद उल्ला। तो लीड कौन कर रहे थे 8757 की यहाँ रेवोल्यूशन को? मौलवी अहमद उल्ला। और बात करें दोस्तों जगदीशपुर, ये जो सेंटर था ये बिहार में था। कहां पे दोस्तों? बिहार। और यहां कुंवर सिंह दोस्तों, दो भाई थे, ये दोनों रियल ब्रदर थे, कुंवर सिंह और एक अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह। तो बिहार के उस समय लीड करने वाले थे अमर सिंह और कुंवर सिंह। अमर सिंह दोस्तों जब मारा जाता है तो कुंवर सिंह ने क्या किया था? गंगा नदी में कूदकर जान दे दी थी। तो इसने सरेंडर नहीं किया, अपने आप को क्या कर दिया? सुसाइड कह सकते हैं कि कुंवर सिंह ने गंगा नदी में कूदकर जान दे दी। देन बात करते दोस्तों एक और हमारे मेजर सेंटर की, और उसका नाम है लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। लखनऊ की बात करते दोस्तों तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल तो ब्रिटिश कादर नाम का बेटा था इसका दोस्तों, जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? मार दिया था। उसके बाद में इन्होंने लीड किया था बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल की बात करते दोस्तों, इस विद्रोह को भी दबाने की बात आती है तो वो है दोस्तों कैंपबेल। कौन है? कैंपबेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विद्रोह हमारे समय में हुए, रिवॉल्यूशन के कई सारे मेजर सेंटर बने, लेकिन सारे विद्रोह दोस्तों क्या कर दिए? दबा दिए गए। उनके पीछे रीजन क्या था कि जितने सारे जो सेंटर बने दोस्तों या इन सब जगह विद्रोह हुआ वो एक साथ में नहीं हुआ। इस विद्रोह की बात करते हैं तो सबसे बड़ी अगर हम लोग कमी देखें, अगर 1857 रिवॉल्यूशन कमी है वो क्या है? लैक ऑफ यूनिटी। लैक ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों लैक ऑफ यूनिटी का मीन्स क्या है? एकता की कमी। अगर मेन कारण अगर हम देखें, मेन रीजन ढूंढे कि ये 1857 की जो क्रांति थी उसका जो असफल होने का जो मेन कारण क्या था? लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी। तो कह सकते हैं आप दोस्तों जब यहां दिल्ली में जब विद्रोह हो रहा था तो उस समय कानपुर बिल्कुल शांत था, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कानपुर में जब विद्रोह हो रहा था तो झांसी वाले शांत थे।
अगर सारे जितने भी हमारे मेजर सेंटर्स हैं, ये जितने ही मेजर सेंटर बने दोस्तों, अगर एक साथ में विद्रोह करते तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बाहर छोड़कर जाना पड़ता। लेकिन होता क्या है, एकता की कमी रही। देन एक चीज और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक और र्यूमर फैला था 1857 में, जो बहुत बड़ा र्यूमर था। इतनी बड़ी अफवाह फैली थी कि ये जो हमारा रेवोल्यूशन हो रही है, जो क्रांति हो रही है, केवल और केवल सोल्जर्स के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है दोस्तों? सोल्जर्स के लिए हो रही है। ये भी एक र्यूमर था, तो अंग्रेजों ने इसका ही फायदा उठाया। तो सैनिक क्रांति होने के लिए ये बहुत सारी जनता जो थी इसमें शामिल नहीं हो पाई। और अगर हम लोग असफलता की बात करें दोस्तों, तो किसी भी अगर आप बात करते हैं, जैसे आपने अभी मेजर सेंटर्स देखे, तो सबसे ज्यादा जो मेजर सेंटर बने वो दोस्तों यूपी में बने। कहां बने? यूपी में। और अगर बात करते हैं इंडिया की बात करें, तो इतने सारे बिगेस्ट स्टेट्स हैं अभी, बड़े किसी भी स्टेट ने 1857 के रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये भी एक बड़ा क्रांति असफल होने का कारण बनता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, कानपुर यूपी, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, फतेहपुर, फैजाबाद, ये लखनऊ, सारे यूपी में पड़ते हैं। अगर बड़े राज्य, बड़े स्टेट की बात करूं, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, राजस्थान की बात करता हूं दोस्तों, और अगर साउथ में बात करते हैं आप लोग, तो साथ में चले जाओ, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, केरल वगैरह में चले जाइए, वहां कोई भी एक भी ऐसा मेजर सेंटर नहीं बना 1857 का जिससे क्रांति में लोग क्या करें? पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये क्रांति एक असफल हो गई थी। नोट तात्या टोपे। दोस्तों तात्या टोपे जो हैं, इनका नाम पूछा जाता है, तो तात्या टोपे का जो रियल नाम था वो क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो दोस्तों तात्या टोपे आप देख पा रहे होंगे अभी मेनली यहां भी काम कर रहा है, यहां कानपुर में साथ में, और रानी लक्ष्मीबाई के साथ में भी काम करेगा। तो तात्या टोपे ये दोनों के साथ में काम कर रहा है। और तात्या टोपे को अंग्रेजों ने दोस्तों फांसी की सजा कब सुनाई है? 1859 में। 1859। अगर बात करते हैं दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की, अगर डेथ की बात करते हैं, तो आप 1858 याद रखेंगे। और इनकी जो समाधि है दोस्तों, जहां इनकी डेथ हुई है, वो ग्वालियर है दोस्तों। कौन सी है? ग्वालियर। और ग्वालियर आपको पता ही दोस्तों कहां पे है? एमपी। कहां पर पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा। तो दोस्तों ग्वालियर में एक राज परिवार था सिंधिया। कौन सा था? सिंधिया। अगर वो शायद रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते तो रानी लक्ष्मीबाई आराम से बच भी जाती और शायद हो सकता है क्रांति सफल हो जाती। लेकिन सिंधिया परिवार ने दोस्तों 1857 के रिवॉल्यूशन में अपने लोगों का साथ नहीं दिया, जबकि अंग्रेज और ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश का साथ दिया था या अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास हमारी यही क्लास रहेगी खत्म। अगर आपको कोई भी चीज़ और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको आराम से जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए क्लास में। ओके, थैंक यू।